ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 4 मार्च से 10 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहेगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा। जिनको नहीं कन्फर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बात करेंगे धनु के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। 4 तारीख को शाम को 4 बजे प्रवेश कर जाएंगे और 6 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक का गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर आपके वो अष्टमेश हैं, इसलिए उनका लग्न में आना जीवन में अनिश्चितता, एंग्जाइटी, मेंटल फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा। मानसिक रूप से समय अच्छा नहीं रहेगा। चिंताएं तो रहेंगी ही और गलतियां भी बहुत होंगी। तो और मैं बता चुका हूँ कई बार एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है धनु वालों को, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। तो ये समय आपका वही दिख रहा है। नवामसा गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है इस टाइम पर। दशामसा करियर बिजनेस दोनों में ही बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, झगड़े तो शायद ना हो, लेकिन एक कनेक्शन की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन में अगर बातचीत बंद हो गई थी तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अवेयर रहिएगा आसपास क्या चल रहा है। हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, डिप्रेशन की अगर प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। रक्त विकार और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। अचानक से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति या कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। 6 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। और 8 मार्च रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में जाना वैसे अच्छा होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि एक तो उच्च के मंगल के साथ है, दूसरा लाभ स्थान के स्वामी शुक्र के साथ है, और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और चंद्रमा स्वयं विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब बहुत अच्छी अवस्था है। चंद्रमा ऑन इट्स ओन, उनका विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता अनटिल अनलेस उनको कोई ऐसा ही प्रकार का योग या कोई और योग का साथ मिल जाए। ये समय आपका बहुत अच्छा है धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ के लिए, अचानक से धन की प्राप्ति के लिए, रुका हुआ पैसा वापस आने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। अचानक से धन में वृद्धि हो सकती है। कोई बहुत अच्छा चीज़ आपको कोई धन से संबंधित या भौतिक जीवन से संबंधित प्राप्त हो सकती है। प्रॉब्लम मात्र ये है चंद्र मंगल युति वाणी के स्थान में, यानी कि वाणी में कोई या वाणी के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। तो इस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज तो समय धन के लिए बहुत अच्छा है। नवामसा थोड़ा फ्रेंडलीनेस रखिएगा अपनी वाणी में, कम्युनिकेशन में। दशामसा करियर में, बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन पुरानी गलतियां दोहराई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लव लाइफ ज़्यादा सही बनने की कोशिश मत कीजिएगा, कमियां मत निकालिएगा। वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, बातों को शेयर कीजिएगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत लेजीनेस दिख रहा है, अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन लाभ नहीं उठा पाएंगे लेजीनेस के कारण। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, रक्त विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बनी है, तो थोड़ा सा खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा परिवर्तन करेंगे पुनः और आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 8 तारीख से एक दिन पहले भी 2 राशि परिवर्तन हो चुके होंगे। बुध आपके चौथे में आ जाएंगे, चौथे घर में, और शुक्र भी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और युति बनाएंगे चंद्रमा, शनि और सूर्य से। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चंद्रमा का अपने आप तीसरे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 8वें के घर के स्वामी है तो ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रहेगा। यहाँ पर चंद्र शनि युति हो गई जो विष योग है, और चंद्र सूर्य युति हो गई जो अमावस्या योग है।
तो यहाँ पर अनिश्चितता इस प्रकार की रहेगी कि आपको पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो जो वैक्यूम है वो आपको तंग करेगा। कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से झगड़ा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कलीग्स और बॉसेस से भी झगड़ा यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांशा के अनुसार हर चीज़ को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। दशांशा, कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में माहौल थोड़ा सा गमगीन सा रहेगा और अजीब सा रहेगा। लव लाइफ मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्णता दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उनके अनुसार अपने आप को बदलिएगा। कोई एग्जाम पढ़ता है तो अच्छा समय है। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग आदि तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव का चंदन से तिलक कर कर गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिएगा। यह मकर की तरफ आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम को 4 बजे आपके 12वें घर यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे, और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा प्रभाव नहीं देता, मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र के स्वामी है तो जीवन में थोड़ी अस्थिरता आती है। बिजनेस में थोड़े नुकसान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं धनु में भी है तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग भी करता है, एंग्जाइटी से भी गुजरता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समय मानसिक रूप से ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु क्योंकि गुरु हैं तो बचाएंगे अवश्य, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ी सी वेदना अवश्य देंगे ही। हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा आप ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे। नवांशा के अनुसार कंसिस्टेंसी पर काम कीजिएगा। दशांशा, कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, शांत रहिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। सेहत के अनुसार ब्लड डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में बुरा टाइम तो नहीं है, लेकिन बहुत स्मूथ समय भी नहीं जाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। 6 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा लग्नस्थ हो जाएंगे यानी कि लग्न में आ जाएंगे, और मकरस्थ हो जाएंगे यानी कि मकर में आ जाएंगे। शाम के 8 बजे ही होगा, और 8 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर प्रभाव रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। सप्तमेश है, लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। उच्च के मंगल के साथ है, ये भी अच्छा है। बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी, बिजनेस में आगे जा सकते हैं। शुक्र के साथ है जो आपके लिए योग कारक है यानी कि मकर के लिए 10वें घर के स्वामी है, पंचमेश है, तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। हफ्ते का मध्य भाग भौतिक जीवन हो या बाकी सब कुछ हो, सब में अच्छा प्रभाव रहेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग से मध्य भाग में आप खुद देखेंगे कि कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नवांशा के अनुसार बस ये है कि मे बी एक जो इमोशनल हैप्पीनेस है वो थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी किसी ना किसी चीज़ की कमी खलेगी यहाँ पर। दशांशा, करियर बिजनेस दोनों में ही आगे बढ़ने का मौका है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझना है, समझने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा कि आर्गुमेंट ना हो, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट हुआ, मंगल का प्रभाव है, वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आकार ले लेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मेडिटेशन आदि पर काम कीजिएगा, शांत रखिएगा अपने आप को। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, लाभ तो आपको इस समय अवश्य प्राप्त होगा। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान में आ जाएंगे। सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले और 2 राशि परिवर्तन हो चुके होंगे, उनका प्रभाव, उनमें से एक का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर चंद्रमा के साथ होंगे। देखिए, दूसरे घर में जाना चंद्रमा का, मैं हमेशा कहता हूँ कि धन योग कारक बनता है, धन कारक बनता है, धन आगमन का सूचक होता है। बिजनेस के स्वामी हैं सप्तम के, तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से अष्टम में गए हैं, और धन स्थान के स्वामी के साथ यानी कि शनि के साथ बैठे हैं। लेकिन सूर्य के साथ है तो अमावस्या योग, शनि के साथ है विश्व योग। अब इसमें होगा क्या, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी तो आएगी, लेकिन पैसा अटक सकता है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, और वाणी पर नियंत्रण हट जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। तो उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुटुंब स्थान में ये सब कुछ हो रहा है, तो वाणी पर नियंत्रण यदि खोया आपने तो उसका प्रभाव ज़्यादा आपके फैमिली लाइफ पर पड़ सकता है। केयरफुल रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों के कारण नुकसान होगा, बहस होगी,
दशांशा करियर बिजनेस दोनों में ही कुछ चीज़ें अटक सकती है, स्पेशली बिजनेस में। लव लाइफ अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, बातें यहाँ पर भी कम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ स्लो सा सब दिख रहा है, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, बदलाव आ रहा है और ये समय का आप लाभ उठा सकते हैं। सेहत के अनुसार आंखों के रोग, दांतों के रोग, फूड इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा भी इस टाइम पे हो सकता है। उपाय के स्वरूप में ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 108 बार जाप करके 2 सरसों के तेल के दिए शनि महाराज को अर्पण कीजिए। कुंभ की तरफ आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख की शाम के 4 बजे के आसपास आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। छठे घर के स्वामी है, कुछ अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, वहाँ पे भी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। गुरु की दृष्टि है, गुरु स्वयं लाभेश है, तो लाभ प्राप्त होगा, पैसा आएगा। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। थोड़ा सा बस अपने लालच से बचिएगा, जल्दबाजी में कुछ प्राप्त करने के चक्कर में अपना नुकसान यहाँ पर करा सकते हैं। नवामसा के अनुसार षड्यंत्र से बचना है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। दशामसा कुंडली बता रही है कि कार्यक्षेत्र बिजनेस दोनों में ही आगे बढ़ने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। यात्रा के योग बन रहे हैं, तो अगर जाने का मौका मिलता है कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा नयापन अपने कार्यशैली में लाना पड़ेगा, पढ़ने की शैली में लाना पड़ेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ यहाँ पर अवश्य आपको प्राप्त होगा। 6 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अपना, और आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में, और 8 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना श्रेष्ठ तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विपरीत राजयोग चंद्रमा का भी कोई इतना अच्छा प्रभावी नहीं होता, लेकिन क्योंकि उच्च के मंगल के साथ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, शुक्र के साथ है तो धन का कार्य अटक रहा था, विदेश का कार्य अटक रहा था, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इवन कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन मानसिक रूप से अशांति रहेगी, चिंताएं रहेंगी, पुरानी बातों को ज़्यादा याद करेंगे, उसके कारण परेशानी और बढ़ेगी। नवामसा के अनुसार कुछ नया करना जा रहे हैं तो थोड़ा सा थम जाइएगा, बाद में कीजिएगा। दशामसा कार्यक्षेत्र बिजनेस, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ स्टार्ट मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा भले ही। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन शांत, एकदम बिल्कुल कम बोलना है, ज़्यादा बोलना ही नहीं है। स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग है तो बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्यक्षेत्र में अचानक से बहुत सारा काम आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। 8 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आकर बैठ जाएंगे रात के 9 बजे। इससे एक दिन पहले 2 और राशि परिवर्तन हो जाएंगे। बुध यहाँ पे आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन छठे घर के स्वामी है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे। उससे ज़्यादा कष्टकारी चीज़ है चंद्र और शनि की युति, विष दोष बनेगा, और चंद्र और सूर्य की युति अमावस दोष बनेगा। क्योंकि लग्न में है तो ये फिजिकल मेंटल दोनों ही सेहत पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तो इस समय थोड़ा कष्टकारी है। आपका लग्न भी इस समय पाप कर्तरी में होगा, और ये सब कुछ लग्न में हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल सेहत पर भी, जैसे मैंने कहा, एक नकारात्मक प्रभाव आएगा, मेंटल पर तो आएगा ही। दूसरा यहाँ पे इंजरी भी हो सकती है, तो बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। नवामसा के अनुसार अपने कार्य से कार्य रखना है, ज़्यादा लोगों के जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करनी। दशामसा करियर बिजनेस में बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत कॉन्शियसली काम करना है। लव लाइफ में झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहेंगे, अगर एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो बहुत कष्टकारी जाएगा, क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इवन मेंटल सेहत भी साथ नहीं देगी। जहाँ तक सेहत की ही बात है, जैसा मैंने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम तंग करेगी, फिजिकल प्रॉब्लम तंग करेगी। यहाँ पे अगर आपको कोई मानसिक विकार है वो तंग करेगा। ब्लड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है।
ये वो समय है जब मे बी कुछ आपको प्राप्त भी हो जाए, फिर भी उसकी अनुभूति कोई अच्छी आपको नहीं होगी। बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा, हफ्ते के अंतिम भाग वाला, केयरफुल रहेगा तो अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, शनि चालीसा 4-4 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को आपके 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि धनु में, शाम के 4 बजे के आसपास ये हो जाएगा। और 6 तारीख शाम के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है। आपके त्रिकोण के स्वामी है तो केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनेगा, तो समय अच्छा है। करियर हो, बिजनेस हो, भौतिक जीवन हो, सब में आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चौथे भाव को देखेंगे, घर में भी पैसा आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ कार्य अगर अटक रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदनी थी तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये समय आपका अच्छा दिख रहा है। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु लग्नेश है, तो ये भी कहीं ना कहीं करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। नवामसा कुंडली लेकिन ये बता रही है कि भले ही भौतिक जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त हो, सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, आंतरिक मन बहुत दुखी सा रहेगा किसी कारणवश। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मे बी जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, थोड़े बंधन है उसके कारण। मीन वाले लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो कभी कभी ये अपनी क्रिएटिविटी से जब दूर चले जाते हैं, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से दूर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली कह रही है करियर बिजनेस दोनों में समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से पैसा भी आ सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। 6 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 8 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में बैठेंगे, ये अपने आप में धन योग है। और यहाँ से बैठकर अपने स्थान को देखेंगे भी, माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ी सी उदासीनता यहाँ पर होने से आएगी, चंद्रमा जो मैंने प्रथम भाग में कहा था कि एक उदासीनता, एक अपूर्णता रहेगी, वो दूर होगी। मंगल है तो मंगल की ऊर्जा भी रहेगी, शुक्र है तो शुक्र की शुभता भी रहेगी। तो ये समय बहुत अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति होगी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिल सकता है, वाहन खरीदना था समय अच्छा है, कोई कार्य अटक रहा था, पैसा अटक रहा था, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा। मंगल एक प्रकार के आपके योग कारक है, मैं हमेशा कहता हूँ ये। तो ये वो समय है जब जीवन में एक नई सी उमंग प्राप्त होगी आपको, अच्छा समय है ये आपका। नवामसा ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। दशामसा करियर में बस या बिजनेस में बस गुस्से से बचना है। लव लाइफ ठीक है। वैवाहिक जीवन कंपैरिजंस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, समय अच्छा है आपका। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, फूड इन्फेक्शंस, जोड़ों का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। इससे एक दिन पहले 2 और राशि परिवर्तन हो जाएंगे। बुध आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अब ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, कारण ये है कि एक तो चंद्रमा 12वें घर में आ गए, मैं हमेशा बताता हूँ अच्छा नहीं होता। दूसरा सूर्य चंद्रमा के साथ है, अमावस्या योग हो गया। चंद्रमा शनि के साथ है, विष योग हो गया। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि शुक्र यहाँ पर है, जो 12वें घर में बहुत बली हो जाते हैं, बहुत एकमात्र ग्रह है जो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो पैसा तो आता रहेगा, भौतिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक सेहत अच्छी नहीं रहेगी। विष दोष भी है, अमावस्या दोष भी है, 12वां घर भी है, बहुत चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे। एज्यूम करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग तो रहेगी ही। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिनका सामान्यतः आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि बहुत छोटी सी कोई बात होगी लेकिन उसको बहुत बड़ा आकार दे देंगे अपने मन के कारण। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इवन फिजिकल सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बुध भी नीच के हो गए होंगे और आपके लग्न में, तो यहाँ पे ENT वगैरह की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस वगैरह तंग कर सकते हैं। नवामसा के अनुसार पैसा अवश्य आएगा, जैसे मैंने कहा शुक्र का प्रभाव है। दशामसा कार्यक्षेत्र, बिजनेस, दोनों में ही सब कुछ ठीक है, बस गुस्सा और इनकंसिस्टेंसी ये तंग करेगा। लव लाइफ अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस रिएक्टिव मत होइएगा ज़्यादा। वैवाहिक जीवन ठीक है। स्टूडेंट से एक ही चीज़ कहूँगा कि शांत रहेगा,
अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के उस अनुसार ENT की प्रॉब्लम, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस ये तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, करियर बिजनेस दोनों में ही बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 5 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।